नमस्ते, मैं आपका दोस्त अभिषेक। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। काफ़ी लोगों का मेरे पास काफ़ी दिनों से फ़ोन कमेंट आ रहा है कि भैया मैं हारमोनियम को सीखते सीखते परेशान हो गया हूँ, लेकिन गानों को हारमोनियम पे निकाल बजा नहीं पा रहा हूँ, गानों को नहीं बजा पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? तो आज के वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को थोड़ा समझेंगे। देखो, आपको पहली बात तो परेशान नहीं होना है, संगीत से आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि संगीत कोई परेशान की चीज़ नहीं है। संगीत एक ऐसी चीज़ है जो आपकी थकान, आपकी टेंशन, परेशानियाँ दूर करती है। ठीक है? तो आपको संगीत से परेशान, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये है, मान लो आप सीख रहे हो, आपको गानों को निकालना नहीं आ रहा है, या आप अभी गानों को नहीं निकाल पा रहे हो, नहीं बजा पा रहे हो, तो थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा पेशेंस रखो। जैसे आप लोग इस चीज़ को ना देखो कि अरे वो बंदा कितना अच्छा बजा रहा है, वो व्यक्ति कितना अच्छा गा रहा है, वो व्यक्ति कितना अच्छा बजा रहा है। आप लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ना करो, क्योंकि अगर आप उस व्यक्ति को देख रहे हो कि वो व्यक्ति इतना अच्छा बजा रहा है, इतना अच्छा गा रहा है, तो आपको थोड़ा उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा कि वो व्यक्ति कितने दिनों से उस चीज़ की साधना कर रहा है, उस चीज़ की मेहनत कर रहा है, उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है। आपको इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। जैसे आज वो अच्छा बजा रहा है, लेकिन आपको इसको भी देखना पड़ेगा वो कितने दिनों से इस क्षेत्र में, इस कार्य में लगा हुआ है, तब जा कर के आज वो अच्छा कर पा रहा है। अब लोग करते क्या हैं, लोगों को मान लो 2 महीने सीखते हुए हैं, 3 महीने सीखते हुए हैं, 6 महीने सीखते हुए हैं, वो लोग अपनी तुलना किससे करने लगते हैं? जो व्यक्ति इस लाइन में 10 साल से है, 5 साल से है, उस व्यक्ति से तुलना करने लगते हैं। तब क्या होता है? तब वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे उस व्यक्ति को उतना अच्छा बजाना आता है, वो कोई भी गाना सुनता, उस गाने को निकाल लेता, उस गाने को बजा लेता, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ। तो आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान ना दो, मेरी बात मानो तो। क्योंकि जैसे मान लो आप जब सीखना शुरू किए थे तब एकदम जीरो थे, चाहे हम हों चाहे आप हों। अब आप जीरो से 10-15 गाने बजा लेते हो, कुछ चीज़ों को निकाल लेते हो, कुछ चीज़ों को बजा लेते हो, तो आप जीरो से बेहतर हुए कि नहीं हुए? भाई पहले आप जीरो थे, आपको कुछ नहीं आता था, लेकिन अब आपको कुछ गाने भी बजाना आता है, कुछ म्यूजिक भी बजाना आता है। आप एकदम जीरो तो रहे नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो आता है। तो जितना आपको आता है उसको अच्छे से एंजॉय की तरह अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उसकी साधना करिए, और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, कुछ ना कुछ नया जोड़ते रहिए उसमें। जैसे मान लो आपको आज एक गाना आया, तो 2-3 दिन प्रैक्टिस, 5 दिन करोगे तो 2 गाने आ जाएंगे, उसके बाद और करोगे 3-4-5, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपकी समझ जो है वो बढ़ती जाएगी। देखो, एक चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लो, ये जो संगीत की समझ होती है वो आपको एक दिन के अंदर नहीं आएगी, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस, अभ्यास करते करते ही आएगी। अब आप अगर सोचो कि मैं परेशान हूँ, मेरे को नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, खाली आप इसका माला जाप करने लगोगे, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो काम नहीं चलेगा। इससे आपका काम नहीं चलेगा। काम कैसे चलेगा? काम चलेगा प्रैक्टिस से, सीखने से। तो जितना आपको आता है, पहली बात तो उसमें उतना खुश होने की कोशिश करिए, ठीक है? और अपनी तुलना किसी दूसरे से मत करिए। दूसरे को देखिए, उसको सुनिए, उसके जैसा बनने की कोशिश करिए, लेकिन उससे अपनी तुलना ना करिए। क्योंकि मान लो आप अभी सीखना शुरू किए हो 1 साल से, 2 साल से, और जिससे आप तुलना कर रहे हो वो बंदा कम से कम 15 साल से, 10 साल से, 5 साल से इस लाइन में लगा हुआ है, सीख रहा है, रियाज़ कर रहा है, डेली प्रैक्टिस कर रहा है, तो आप उससे अपनी तुलना कैसे कर पाओगे? इसलिए किसी से तुलना ना करिए, उसको देखिए, हाँ अच्छा कर रहा है, उससे कुछ सीखने की कोशिश करिए, उसको सुनिए, देखिए कैसे बजा रहा है, उससे कुछ लेने की कोशिश करिए। बाकी इसकी तुलना ना करिए कि अरे उसको इतना आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा, तो मैं यार अब नहीं करूँगा, थक गया हूँ, अब नहीं होगा मेरे से, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप भी अच्छे से साधना करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे आने लगेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हर एक चीज़ किसी को भी नहीं आती है। जैसे मान लो हम ही हैं, हमको कोई भी गाना निकालना बजाना होता है। जैसे मान लो कोई भी गाना नया आया, या कोई पुराना गाना है जो मेरा गाना सुना नहीं है, और मैंने सुना, वो गाना मेरे को अच्छा लग गया, तो मैं उस गाने को कैसे निकालता हूँ? पहले उस गाने को अच्छे से सुनता हूँ, उस गाने की धुन क्या है, 1 बार, 10 बार, 15 बार गाने को सुनता हूँ, और सुनने के बाद फिर जब वो धुन दिमाग में अच्छे से फिट हो जाती है, फिर उस गाने को हारमोनियम पे निकालने की, बजाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो गाना एक ही बार में निकल आता है,
ऐसा नहीं, लेकिन हाँ अब थोड़ी समझ है तो वो 1-2 बार करने से गाना निकल आता है, गाना बज जाता है। लेकिन ये नहीं कि कोई गाना मैंने सुना नहीं है कभी और सिर्फ एक बार सुना, एक बार बजा दिया, तो ऐसा नहीं है। अगर आसान गाने हैं, सिंपल गाने हैं तो आप कर लोगे, लेकिन जो टफ गाने, कठिन गाने हैं, उनको पहले आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा, उसकी धुन को अच्छे से दिमाग में फीड करना पड़ेगा, तभी आप उसको कर पाओगे। तो इसलिए डीमोटिवेट आप लोग ना होइए, ठीक है, अच्छे से मेहनत करिए। एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, आप डेली प्रैक्टिस पे फोकस करिए। ये नहीं कि मान लो एक दिन बैठ गए तो 5 घंटे बजा रहे हो, 10 घंटे बजा रहे हो और उसके बाद एक हफ्ता छू ही नहीं रहे हो हारमोनियम को, बजा ही नहीं रहे हो, तो आपको ऐसा भी नहीं करना। प्रैक्टिस डेली करना है, ठीक है, रियाज डेली करना है। मान लो आपको 1 घंटे टाइम मिलता है, 1 घंटे करिए, आधा घंटा टाइम मिला, आधा घंटा टाइम में रियाज करिए, कोशिश करिए थोड़ा टाइम बढ़ाएं। आप क्या करिए, एक टाइम टेबल बनाइए। जैसे मान लो सुबह मॉर्निंग में 1 घंटे बजा लिया, अगर सुबह टाइम है, दोपहर में टाइम मिला तो दोपहर में बजा लिया, दोपहर में टाइम नहीं मिला तो शाम को में बजा लिया। मतलब जितने खंड टाइम आपको मिले, जितना टाइम, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, तुरंत अपना लेकर के बैठिए, सुनिए, बजाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये होते हैं सब रियाज के तरीके। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जब देखेंगे वीडियो तो उनके अंदर एकदम से हौसला आ जाएगा, अब मैं कम से कम 5 घंटे बजाऊंगा, बैठूंगा, 5 घंटे के पहले उठूंगा नहीं। एक दिन तो 5 घंटे बजा लेंगे, दूसरे दिन क्या होगा, दूसरे दिन छुएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं करना है, कंटिन्यू धीरे 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 करते 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 एक दिन आप टॉप पे पहुंच जाओगे, अगर अच्छे से मेहनत करोगे। तो आशा करता हूँ इस छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताना कि आप लोग कितने दिनों से हारमोनियम को सीख रहे हो, कितने दिनों से बजा रहे हो। अगर आपके अंदर और कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है।